और यहाँ पर देखिए जो इनाम रखा गया था पहले मुकाबले के लिए, खास तौर पर आज का जो पहला मुकाबला रहा था डीएफ लायंस वर्सेस केवड़ी सुपर किंग्स, और उनको सुरेश भाई हरिभाई कामली चला केवड़ी फलिया की ओर से बाउंड्री के लिए 201 और छक्के पर 501, और वियान चेतन पटेल चला डूंगर फलिया की ओर से हैड्रिक सिक्सर, हैड्रिक विकेट पर 3000, मिडन ओवर पर 3000 और सिक्सर पर 500 रुपए थे वो यहाँ पर जमा कराते हुए हम इस खेल में वापस आते हैं। शुरुआत हुई थी चौके के साथ, और इसी बीच देखिए संयोग जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता यहाँ पर है दिखाई। कुल मिलाकर बात की जाए तो ये टूर्नामेंट का 16वां मुकाबला है, और 16 में से 14 कप्तान जिन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया। कल के दिन आखिरी 2 मुकाबले में 2 कप्तान ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल खिताब प्राप्त किया था, जहां पर दमन के चुने हुए खिलाड़ी थे। और देखिए एक के साथ यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन, स्कोर अब 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ। कप्तान है रचित संयुग 11 के, उन्होंने टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय गेंदबाजी करने का। और यहां पर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रचित कप्तान है, बहुत ही शानदार उम्दा खिलाड़ी, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फील्डिंग, हर एक क्षेत्र में उनका दबदबा है। और यहाँ पर देखिए खुद पॉलोथ्रो में एक शानदार कैच लपका गया, और पहली ओवर का खेल यहाँ पर हुआ समाप्त। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 11, 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 3 इक्कों का हुआ है मेल। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया डायमंड टाइगर्स को, और उनकी ओर से नंबर 3 की मुख्य भूमिका रहती है, और नंबर 3 की मुख्य भूमिका के लिए आए हैं ब्रिजेश। और जहां तक सवाल है ब्रिजेश का, वो दमन प्रीमियर लीग में डायमंड टाइगर के लिए कप्तानी कर रहे थे, और एक दमदार खिलाड़ी है। जिस तरह से वो हरे भरे दिखते हैं, बड़े शॉट लगाने की क्षमता है। इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन थोड़ा सा निराशाजनक जरूर रहा है, पर एक फॉर्म चाहिए उनको, वापस एक बड़े शॉट की तलाश कर रहे हैं। अगर वहां से वो शॉट निकालेंगे तो फॉर्म में आ सकते हैं। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है संयुक्त के ऑलराउंडर खिलाड़ी आर्यन कामली। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, दम है इस खिलाड़ी में। उम्र की बात की जाए तो उम्र भले ही कम है, पर जिस तरह से वो खेलते हैं, अभ्यास करते हैं, आशा रखते हैं आगे जाकर कामली समाज का नाम करे। एक दमदार खिलाड़ी है। और यहाँ पर उनके सामने है लोकेश, और क्या कमाल का क्रिकेटिंग शॉट! जिस तरह से भूमि टी के प्रोफेसर सीधी लकीर खींचते हैं, उसी प्रकार से सहारे खेलने का प्रयास किया गया, पहला रन डेजी के साथ, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए डायमंड टाइगर्स
इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो यह टूर्नामेंट कामड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1, इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम कप। कुल मिलाकर 7 टीमों ने हिस्सा लिया है। और देखिए पातलिया से लेकर गोलवर्ग तक के जो कामड़ी समाज के जो गांव है वहां पर जो खिलाड़ी अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, कामड़ी समाज का जो टूर्नामेंट रहता है वहां पर जो खिलाड़ी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया उनको मौका दिया। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट! शक्ति को एकत्र किया। चाहिए उनको फॉर्म में आने के लिए। और इससे बड़ा शॉट क्या हो सकता है जब आप पहली गेंद खेल रहे हैं और पहली गेंद पर छक्का बटोरा और दूसरी गेंद पर बटोरा चौका, यानी कि 2 गेंद पर 10 रन, 500 का करंट। यहां पर देखिए अभी भी पावर प्ले का खेल जारी है और दमदार खेल दिखाते हुए इस बार जो बल्लेबाजी हो रही है, तूफानी बल्लेबाजी पहले कर रहे थे लोकेश और उसके बाद आए ब्रिजेश और 2 गेंदों में 10 रन, यानी कि अंदाजा लगाइए 500 के करंट स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। एक कॉन्फिडेंस के साथ आज आए थे ब्रिजेश। एक और जमीन के सहारे खेलने का प्रयास किया गया। पावर प्ले के खेल में इस प्रकार के रन बनते नहीं है। बहुत ही शानदार फील्डिंग, 30 यार्ड के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो उपस्थित सभी खिलाड़ी से सभी दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि मास्क आप अवश्य पहनिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। बहुत ही शानदार फील्डर है रचित, एक के साथ और इसी बीच खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर का पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 27। 1 विकेट के नुकसान पर एक दमदार शुरुआत मिली है। तो सारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हो डायमंड टाइगर्स। इस टूर्नामेंट में आज का दिन बहुत ही निर्णायक रहेगा। हर एक खिलाड़ी को आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, तब जाकर कल खेलने का मौका मिलेगा। अगर आज टीम हारेगी तो कल दर्शक बनने का मौका मिलेगा दर्शक के साथ। तो यहाँ पर अपना जो बेस्ट है आज के दिन देना होगा। इस टूर्नामेंट में जिस तरह से 7 टीमों ने हिस्सा लिया है, रुचित वॉरियर्स, केवरी सुपर किंग्स, चैंपियंस 11, साई युग 11, डीएफ लायंस, डायमंड टाइगर्स और ट्रिट स्ट्राइकर्स। और जिस तरह से संयुग के गेंदबाज है सुधीर पटेल, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक लिया था। अब तक गेंदबाजी में वो आए नहीं है, दम है उनके पास विकेट लेने की, अच्छे गेंदबाज है। पर कप्तान ने एक बार फिर अपने आप पर विश्वास जताया, क्योंकि कप्तान भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। रचित शुरुआती प्रारंभिक ओवर लेकर आते हैं और जिस तरह से वो खिलाड़ी है बल्लेबाज को कम से कम रन खर्च करना चाहेंगे। कप्तान है और जानते हैं टॉस जीता उन्होंने, टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय उन्होंने गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता है। एक दमदार शुरुआत मिलती है उनके तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की ओर से। पर यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, सुरक्षित बल्लेबाजी लोकेश कामली और ब्रिजेश कामली की ओर से डायमंड टाइगर्स के लिए 1 विकेट के बाद भागीदारी यहाँ पर बनती हुई 1-1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29, 1 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, 10 के ऊपर का औसत।
इस बार बड़े शॉट की तलाश, जगह बना के साथ खेलने का प्रयास किया गया था। पहला रन हेलो चला केवड़ी फेरिया के सुरेश भाई कामली, जिन्होंने यहाँ पे प्रत्येक सिक्सर का और प्रत्येक बाउंड्री का पुरस्कार रखा गया था। प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। सुरेश भाई कामली प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। और चला डूंगर फरिया के जो वियान चेतन पटेल, वो भी अगर हो तो यहाँ पर आए, अपने हाथों से इनाम दे। जिस तरह से पहले मुकाबले के लिए हौसला बढ़ाया गया था खिलाड़ियों का, ये मुकाबला सीधा यूट्यूब लाइव दिख रहा है। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक विकेट के लिए पूरी टूर्नामेंट में दर्शनम की ओर से 1500 रुपये नगद रखे गए हैं। 2 गेंदबाज परेश कामली और सुधीर पटेल जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिए, तो 2 बल्लेबाज डीवीएस कामली और राहुल कामली जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगाए। और यहाँ पर देखिए विकेटों की तलाश हो रही है और कप्तान रचित ही यहाँ पर विकेट प्राप्त करते हुए। केवड़ी सुपर किंग्स के राहुल जिन्होंने 5 छक्के लगाए। केवड़ी सुपर किंग के भूपेंद्र जिन्होंने 2 छक्के लगाए। केवड़ी सुपर किंग के केवल जिन्होंने 1 छक्का लगाया। केवड़ी सुपर किंग के नेहल जिन्होंने 1 चौका लगाया। डीएफ लायंस के धर्मेश जिन्होंने 4 छक्के और 1 चौका लगाया। और डीएफ लायंस के मंथन जिन्होंने 1 छक्का लगाया। और इसी बीच गेंद को जांचा, परखा और खेल दिया। हवाई यात्रा का रास्ता कराते हुए कप्तानी बारी खेली जा रही है। स्वागत किया छक्के के साथ। और यहाँ में जरूर असफल रहे थे, पर पिछला मुकाबला जो टीम जीती थी वहां पर मैन ऑफ द मैच बने थे और आत्मविश्वास उनका अब ऊंचाइयां प्राप्त करते हुए। और अपील हुई थी जोरदार, अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। इस मुकाबले के लिए अंपायरिंग की सेवा दी जा रही है परेश पटेल ऑडियो जोन और रुका हुआ स्कोर है 37। केवड़ी सुपर किंग के केवल जिन्होंने 1 छक्का लगाया था।
और यहाँ पर एक और हवाई यात्रा को करते हुए बिल्कुल वही जगह पर फाइन लेग के पास सुपर किंग के भूपेंद्र और देखिए रनों की औसत। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधीर आज खराब गेंदबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट का हैट्रिक विकेट उन्होंने जरूर लिया था, पर यहाँ पर अपनी टीम को रन डीएफ लायंस के धर्मेश जिन्होंने 4 छक्के लगाए और 1 चौका, वियान पटेल की ओर से उनको नगद पुरस्कार। और देखिए खामरी समाज के आगेवानों के द्वारा इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। मैदान आप देख सकते हैं बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों से डीएफ लायंस के मंथन जिन्होंने 1 छक्का लगाया था उनको भी वियान पटेल की ओर से नगद पुरस्कार। कचरा जो है डस्टबिन में डाले और मास्क अवश्य पहनिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। और देखिए एक और हवाई फायर, इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद फील्डर को बीट करती हुई। और यहां पर गलत शॉट तो जरूर लगा था, पर नो मैन लैंड पर 1 रन यहां से होगा प्राप्त। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। ये चौथा ओवर प्रगति पर है और फाइन लेग के पीछे जो बाइक रखी गई है, प्लीज पार्किंग की जगह उपलब्ध है। यहाँ पर खामड़ी समाज के जो आगेवान हैं उनकी ओर से इस टूर्नामेंट में बेहतरीन पार्किंग की सुविधा दी गई है। मैदान भी बिल्कुल चकाचक सफाई के साथ। ट्रूसार को जब भी देखा है बड़े शॉट खेलते हुए, यहाँ पर एक सेफ फील्डर, रेड सिग्नल माने जाने वाले आर्यन जिन्होंने कोई गलती नहीं की। जानते हैं कि साइयों के पास भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, तो चाहेंगे कि एक बड़ा से बड़ा टोटल यहाँ पे खड़ा करे ताकि एक चैलेंज दे सके साइयों को। एक गेंदबाज आए जितेश, घरेलू क्रिकेट खेलते उमरगाम वलोरी की ओर से 2 रन चुराने का प्रयास वहां पे प्रतीक द्वारा और खराब थ्रो और उसी के फलस्वरूप मिलेंगे 2 रन, जहां पे मात्र 1 रन होना चाहिए था। 2 रन चुरा लिए वहां पे, खराब फील्डिंग मानी जाएगी सायुक द्वारा। और यहां पर स्कोर हुआ है 50। बैटिंग हो रही है झकास। कप्तान यहां पर कप्तानी फाड़ी खेलते हुए लोकेश, यह 5वां ओवर प्रगति पर। और औसत देखिए जिस तरह से बड़ी हुई है इस बार। जी हाँ, रक्षात्मक गेंद डालने का प्रयास जीतेश के द्वारा, काफी बाहर वाइड। जीतेश जिस तरह से यहां पर इस ओवर की शुरुआत की थी, 2 रन और अगली गेंद रही वाइड, यानी कि 51। इस बार बाहर निकलती हुई गेंद को बाहर आकर खेलने का प्रयास, हल्की सी मिसफीलिंग रही और देखिए रनआउट का खतरा हो सकता था, पर बिल्कुल सही कॉल साथी बल्लेबाज प्रतीक की ओर से। और प्रतीक का जहां तक सवाल है, अपना घरेलू क्रिकेट नवयुग बेसरोल से खेलते हैं, ये मैदान को भली भांति जानते हैं, पर अब तक उनके बल्ले से जिस तरह से वो प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं उस प्रकार का बल्ला उनका चला नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है जी। बड़े बड़े हिट लगाने में ये भी सक्षम है बल्लेबाज। इस बार बीट किया गेंदबाज ने, अच्छी गुड लेंथ पे की हुई गेंद,
जिसे एक कट करना चाहते थे पॉइंट और गली क्षेत्र के फील्डर के बीच से, लेकिन बैट और बॉल में वो संगम नहीं। इस बार खेल दिया है वैसा ही शॉट जैसा मैंने पिछले गेंद पे बताया खेलना चाहते थे, इस बार सफल हुए और इस बार चौका बटोरेंगे प्रतीक अपनी टीम के। और जिस अंदाज से यहाँ पर धीमी गति की गेंद को दो फील्डरों के बीच से ये गेंद को निकाला, जिस तरह से सुई में से धागा परोटे उसी प्रकार दो फील्डरों के बीच से गेंद को ये सीमा रेखा पार भेजा गया। 56 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया डायमंड टाइगर्स ने और यहाँ पर अपना दम दिखा रहे हैं उनके बल्लेबाज। और इस बार हवाई फायर करने का प्रयास जरूर प्रतीक द्वारा, लेकिन बैट पे सही आई नहीं गेंद, गेंद गई सीधे कप्तान रचित के हाथों में, लगने वाला एक और झटका प्रतीक के रूप में। प्रतीक का स्थान निकला है प्रजेश। घरेलू क्रिकेट खेलते हैं तहरी की ओर से एक और विस्फोटक बल्लेबाज डायमंड टाइगर्स की ओर से फिनिशर के भूमिका निभाते अपनी टीम में, तहरी के लिए भी और यहाँ पे डायमंड टाइगर्स के लिए भी। इस बार बड़ा हिट लोकेश के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का। फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, कप्तान खुद आज जिम्मेदारी उठाई है। पहला दिन उनका बिल्कुल नहीं रहा था, ना ही गेंदबाजी में ना ही बल्लेबाजी में अपने जौहर दिखा पाए थे लोकेश कामली, लेकिन कल और आज अपने टैलेंट का पूरा प्रमाण पत्र देते हुए लोकेश। और देखिए यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 62 62। ये जिस तरह से रनों की गति बढ़ाई जा रही है, कप्तानी पारी जिस तरह से ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे और एक छोर को संभाल कर जिस तरह से उन्होंने खेला है, ये जैसे ही खराब गेंद आती है उनके ऊपर वो टूट पड़ते हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा था ये जो खिलाड़ी है दमन प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे लोकेश कामली, और इस बार डायमंड टाइगर्स के ऑनर ने उनको कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यहाँ पर सलाह मशुरा करने के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है आर्यन को और 17 गेंदों में 43 रनों के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हो कप्तान। अब गेंदबाजी करेंगे आर्यन। आर्यन आए हैं गेंदबाजी के लिए, पारी के आखिरी ओवर के सामना करेंगे प्रजेश। इस बार थोड़ी पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर से कवर क्षेत्र में खेल दिया प्रजेश ने 1 रन के लिए। जानते हैं कि लोकेश द मैन इन फॉर्म, उनको स्ट्राइक देना जरूरी है, और लोकेश और आर्यन की जहां बात हो, ज्यादातर देखने को मिलता है कि एक साथ एक ही टीम में खेलते हैं, लेकिन आज एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हुए जानते हैं एक दूसरे को भली भांति। और उसी बीच एक और बड़ा हिट 6 रनों के लिए, गेंद जाएगी सीमा
जिन्होंने अर्धशतक लगाया। वेरी वेल बैटिंग बाय लोकेश कामली। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, 19 गेंदों का सामना किया और 19 गेंदों में 50 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मुकाबला निर्धारित 6 ओवर का हो रहा है और यहां पर आप इस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे तो आपकी टीम के लिए बहुत ही अच्छे संकेत। आपको टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया है संयुक्त की ओर से। वहां पे काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। लोकेश ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेना चाहते हैं। और यहां पर देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है लोकेश की ओर से। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री चेंजिंग इनिंग्स, हिस्ट्री चेंजिंग परफॉर्मेंस करते हुए बहुत ही कमाल का यहाँ पर। और इस बार तो जरूर थोड़ी सी चतुराई दिखानी थी साथी बल्लेबाज को, क्योंकि विकेट अगर आप छोड़ेंगे तो सामने वाले बल्लेबाज आउट होंगे। और यहाँ पर एक बड़ी मछली जाल में। ये आखिरी गेंद थी और आखिरी गेंद पर जब आप पहली पारी खेल रहे हो तब आपका जो सेट बल्लेबाज उनको मौका देना चाहिए, पर यहाँ पर गलती हुई राजू की ओर से। कप्तानी पारी खेल के लोकेश पवेलियन लौटे हुए, उनका खेमा तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हुए, सराहते हुए उनकी इनिंग को। स्कोर हुआ है 73 रन। एक और डाउन द ग्राउंड खेला है। फील्डर के लिए लंबी चेज है, देखना होगा रोक पाएंगे या नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे सुधीर द्वारा अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 2 रन बचाएंगे। और इसी के साथ पारी की समाप्ति के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 75 रन। 76 रन का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पे। अगर सायू को जीतना है तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य। और साईयोग सेकंड हाईएस्ट टोटल है यहाँ का। और पिछले मैच में भी जहां पे हाईएस्ट स्कोर बना था, 3 स्ट्राइकर्स ने वो स्कोर साईयोग के अगेंस्ट ही बनाया था।
और उसको चेस करने में अनसक्सेसफुल रही थी साइयो की टीम। लेकिन देखना होगा आज एक नया दिन है, नई टीम है, तो देखना होगा कि आज साइयो चेस कर पाती है या नहीं। 76 रन का टारगेट रखा गया है साइयो की ओर से। प्रारंभिक बल्लेबाज जितेश जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं उमरगांव वलोरी की ओर से। और स्ट्राइक पे है बल्लेबाज आर्यन, आर्यन कामली द मैन फ्रॉम बेसोड़। और उनको गेंदबाजी करेंगे उनके भेसोड़ नवयुग टीम के कप्तान लोकेश, और इस समय डायमंड टाइगर्स के भी कप्तान है। और ये बैटल देखने लायक होगा। दोनों ज्यादातर मैंने देखा है लोकेश और आर्यन एक ही टीम में खेलते हैं, चाहे वो कामली समाज का टूर्नामेंट हो या ऑल कास्ट का टूर्नामेंट हो, हर जगह दोनों एक साथ देखने को मिलते, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे। तो अब देखना होगा, बड़े मियाँ ने तो अपना रंग दिखाया, अब छोटे मियाँ कैसे करते हैं देखने लायक होगा। लोकेश वर्सेस आर्यन का बैटल। आर्यन जिन्होंने जाने जाते हैं पहले गेंद पे छक्का लगाने के लिए, वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में बाउंड्री के साथ पारी की शुरुआत करते हैं। अब देखना होगा लोकेश को कैसे खेलेंगे। इस बार हवाई फायर करने का प्रयास, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। बल्ले पे सही से आई नहीं आर्यन के, लेकिन फिर भी शॉट आने के बाद जिस तरह से बाहर की तरफ निकली गेंद और हल्के हाथों से सम्मान देना चाहा। हालांकि बल्लेबाज ये शॉट सिलेक्शन करना चाहते जरूर थे कवर के क्षेत्र की तरफ, पर गेंदबाजी में यहाँ पर विविधता है लोकेश की बात की जाए तो। और दोनों खिलाड़ी आपस में एक दूसरे की ताकत कमजोरी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक गेंद मेरी तो दूसरी गेंद तेरी। जी हाँ, विपरीत गेम खेलते हुए अपना जो नेचुरल गेम है, जो फाइन लेग स्क्वायर लेग क्षेत्र में जो खेलते हैं, आज वैसा गेम नहीं दिखा रहा। आज अपना कंप्लीट गेम दिखाने के मूड में नजर आते हुए आर्यन। देखना होगा लोकेश की अगली गेंद। इस बार डाउन द ग्राउंड, बहुत ही बेहतर स्ट्रोक 4 रनों के लिए। हवा स्कोर आधा दर्जन, सॉरी दर्जन रन पूरे हो चुके हैं, 12 रन। एक और बड़ा हिट और 1 बाउंस ओवर द रोप, गेंद जाएगी सीमा पार। कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट। मिड विकेट क्षेत्र में भी 2 चौके लगाए, यानी कि पूरा अपना प्रोफेशनल गेम दिखाते हुए यहाँ पे आर्यन। और जिस तरह से पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ, 1 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 20, बिना विकेट के नुकसान पर 5
चौके बतौरे। बहुत ही अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि लोकेश ने अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी, पर यहाँ पर गेंदबाजी में रहे वो असफल। पावर प्ले के खेल में बखूबी खेल दिखाया यहाँ पर आर्यन ने। अब जो खेल बचा है 30 गेंदों का, और 30 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 56 रन। और तुषार, आज उनकी अग्नि परीक्षा होगी, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं और कल के दिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, बहुत ही कमाल की। जड़ में डालने का प्रयास रहता है उनका ज़्यादातर। पावर प्ले के ओवर में उनको गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है डायमंड टाइगर्स की ओर से। ये बैटल भी देखने लायक होगा, तुषार कामली वर्सेस आर्यन कामली। तुषार जो कि जाने आते हैं ब्लॉक होल के सौदागर, और आर्यन के लिए इस बार सामने फील्ड रखे गए, ब्रिजेश कामली खुद खड़े हैं। इस बार ब्रिजेश के सर के ऊपर से खेल दिया है शॉट, फील्डर के लिए लंबी चेज है, गेंद को नहीं रोक पाएंगे सीमा पार जाने से। इस पे उतरे वो सिलेबस के बाहर से आया है, इस समय अपना ए गेम दिखाते हुए अपनी टीम के लिए। जानते हैं कि एक ही क्षेत्र में खेलने के लिए नहीं आने जाते हैं, मिस्टर 360 हर जगह खेल सकते हैं आर्यन, और उसका पूरा पूरा प्रमाण देते हुए इस समय। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से ये क्रिकेट का खेल है, यहाँ पर शतरंज का दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। अब जिस तरह से आर्यन ने लगाया है, शानदार बल्लेबाजी। ज़्यादातर वो विकेट के पीछे रन बनाते हैं, पर आज सामने, और यहाँ पर विकेट के पीछे ये गेंद तो गई थी, और देखना होगा। रनआउट का खतरा मंडरा रहा था और आउट हुए। नए बल्लेबाज आए हैं सायु की ओर से मितेश। पहली गेंद पे पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से खेला है, फील्डर कर रहे थोड़े लंबी चेस, उसी बीच 2 रन चुराने का मौका, और बड़ी आसानी से 2 रन चुराएंगे। इसी 2 रन के साथ मितेश ने अपना खाता खोला। 1 रन शॉट यहाँ पर। जिस तरह से बल्लेबाज मितेश, जो दायरा रहता है बल्लेबाज के लिए, जो सीमा रहती है, वहां पर वो अपना बल्ला नहीं रख के गए। नतीजा उनको 1 रन शॉट मिलेगा। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 26। 1 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 76 का पीछा हो रहा है, यानी कि जो बाकी बचा खेल है 26 गेंदों का, 26 गेंदों में जीत के लिए 50 रनों की आवश्यकता। 26 गेंद 50 रन। रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास जरूर मितेश द्वारा, लेकिन सीधे ब्रिजेश के हाथों में। हुआ था मितेश के द्वारा, और यहाँ पर आउट हुए
कैच के रूप में शानदार कैच लपका गया ब्रिजेश के द्वारा। और इस ओवर में कहीं ना कहीं वापसी जरूर की है तुषार ने टीम डायमंड टाइगर्स के लिए। अभी भी आखिरी गेंद है और यहाँ पर बचना होगा उनको, क्योंकि उनके सामने स्ट्राइक पर है आर्यन, और जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक 6 चौके जड़ चुके हैं। 6 चौके यानी कि अंदाजा लगा है बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट में। आज के इस मुकाबले में पहला अर्धशतक देखने को मिला है। अगले बल्लेबाज आए हैं मितेश मिकी। पावर प्ले की आखिरी गेंद तुषार करेंगे। रुका हुआ स्कोर है और एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। और यहां पर देखिए पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। बहुत ही शानदार ओवर रहा। इस ओवर से देखा जाए तो एक चौका जरूर मिला, एक रनआउट के रूप में विकेट और एक कैच के रूप में 7 रन आए। और यहां पर 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 27। अब बाकी बचा जो खेल है 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में जीत के लिए 49 यानी कि करीबन 12.25 की औसत के साथ रन बनाने हैं। ये बिल्कुल साफ औसत है। प्रति ओवर 2 छक्के लगाने होंगे। और बल्लेबाजों की बात की जाए तो क्षमता है, और संयुक्त 11 जिन्होंने टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। इसके बाद जो यहाँ पे मुकाबला होने जा रहा है धृत स्ट्राइकर्स वर्सेस डीएफ लायंस के बीच, तो दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि अपने प्लेइंग 11 और टॉस के लिए यहाँ पे आ जाए। धृत स्ट्राइकर्स और डीएफ लायंस के कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स में टॉस की कार्रवाई पूरी करें। एक बार फिर से बॉलिंग मार पे आए हैं लोकेश कामली, सामना करेंगे में आर्यन। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर जमीन के सहारे खेला है, फील्डर वहां पे डीप में मौजूद, एक ही रन से करेंगे संतुष्टि। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। जीत के लिए अभी भी 23 गेंदों में 48 रन की आवश्यकता है। 23 बॉल 48 रन। पहले ओवर में लोकेश की जो 20 रन आए थे, 5 चौके लगाए थे आर्यन ने। अब यहाँ पे पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, फील्ड खुल चुकी है। अब देखना होगा आर्यन और मिकी कैसे इस पारी को आगे लेके आते हैं। थोड़ी सी मिसफील्ड और उसी का फायदा उठाते हुए 2 रन चुराए। बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। जीत के लिए अभी भी 46 रन की आवश्यकता 22 गेंदों में। इस बार डाउन ग्राउंड खेला है, फील्डर वहां पे ब्रिजेश कामली मौजूद। थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ा सा फंबल हुआ और उसी बीच 2 रन चुराने के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और बड़ी आसानी से 2 रन चुराए। यहाँ पे 1 रन को 2 रन में तब्दील करते हुए स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए सायु के बल्लेबाज। उसी बीच एक बार फिर से कवर क्षेत्र में खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर वहां पे और उसी बीच एक और 2 रन चुराते हुए यहाँ पे 2-2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 34 रन। ओवर की आखिरी 2 गेंद शेष। अभी भी देखना होगा 12.25 की औसत से रन बनाने हैं। अभी तक आए हैं
7 रन इस ओवर से 4 गेंदों में। मिकी चाहेंगे कि एक बड़ा हिट लगाए ताकि रिक्वायर्ड रन रेट जितनी है उसके बराबर चले। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद, वापस से 2 रन चुराने की गुंजाइश में निकल पड़े थे और 2 रन चुराएंगे इन्हीं 2 रनों के साथ। बढ़ता हुआ स्कोर 36। जीत के लिए अभी भी 40 रनों की और आवश्यकता है 19 गेंदों में। इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड खेला है, थोड़ी सी मिसफील एक बार फिर से, और एक और बार चुराएंगे 2 रन। यहाँ पे सिर्फ छक्के और चौकों में नहीं लेकिन भगा भगा के रन ले रहे हैं यहाँ पे आर्यन और मिकी। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 38 रन। जीत के लिए अभी भी 18 गेंदों में 38 और रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 38 रन। लोकेश की पिछली ओवर में आए 11 रन, जहां पे 5 गेंदों पे लगातार 2-2 रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने। फिटनेस का प्रमाण देते हुए दोनों बल्लेबाज। और अब समीकरण कुछ ऐसा है, 18 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 18 बॉल 38 रन टू विन। तुषार, इस बार तुषार को हवाई यात्रा पे भेजा है, फील्ड नीचे आते हुए, लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक। गेंद गई सीमा पार 6 रनों के लिए। यहाँ पे आर्यन, बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। जीत के लिए अभी भी 17 गेंदों में 32 रन की आवश्यकता। इस बार ये शॉट को चेक करने गए थे, हवा में गेंद गई थी लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी। वहां पे 2 रन चुराने का मौका, 2 रन चुराने की गुंजाइश में निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और बड़ी आसानी से 2 रन चुराएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। जीत के लिए अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। 16 गेंदों में 30 रन। आर्यन जब तक क्रीज पे मौजूद है, सहयोग कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आती हुई। इस बार रिवर्स स्वीप लगाने का मन बना बैठे थे लेकिन आखिरी मौके पे उन्होंने अपना मन बदला। इस बार अपना एक्सपीरियंस का प्रमाण देते हुए तुषार, पहले ही देख लिया था आर्यन शफल कर रहे, उनको फॉलो किया। इस बार हवाई फायर, लेकिन फील्डर वहां पे लोकेश मौजूद, उनके हाथों से 2 रन चुराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
काफी बेहतरीन फील्डर, कामली समाज के वन ऑफ द बेस्ट। और उसी बीच 1 रन और अब स्ट्राइक पे आया है मिकी। सायु का स्कोर हो चुका है 47 रन। तुषार की अगली गेंद मिकी को, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ में की हुई गेंद। यहां पे ये इनका स्टॉक डिलीवरी है। 6 में से 5.5 गेंद ऐसे ही करते हैं। एक आधी गेंद यहां वहां हो जाती है जिसपे आर्यन ने एक छक्का लगाया, लेकिन ज्यादातर ऐसी गेंदबाजी करते हैं तुषार, जाने जाते हैं यॉर्कर डिलीवरी के लिए। डेथ ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन देखना होगा रोक पाएंगे या नहीं। और वहां पे बड़ी आसानी से 2 रन चुराएंगे। इसी 2 रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 49 रन। जीत के लिए 12 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता है। 12 बॉल 27 रन, 12 बॉल एंड 27 रन टू विन। पारी का 5वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं ब्रिजेश कामली, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कामली समाज क्रिकेट की ओर से। काफी सालों से अपना दबदबा बनाए हुए है कामली समाज क्रिकेट में ही नहीं, लेकिन ऑल कास्ट क्रिकेट में भी काफी बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं ब्रिजेश कामली। अब देखना होगा उनके सामने उन्हीं के टीम, यानी कि दोनों एक टीम से खेलते हैं अपना घरेलू क्रिकेट, भीषण नवियों की ओर से युवा जोश और एक्सपीरियंस खिलाड़ी के बीच देखना होगा किसकी जीत होगी। ये बैटल भी देखने लायक होगा। ब्रिजेश की पहली गेंद, इस बार काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा, अब वाइड का। अतिरिक्त रन से 50 रन पूरे हुए सायु के। जीत के लिए और 12 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता है। इस बार बड़ा हिट और गेंद जाएगी तारामंडल में 6 रनों के लिए। जी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पे, बैक ऑफ द हैंड गेंद की थी ब्रिजेश ने। शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी जिसे पुल शॉट लगाया, बिल्कुल रोहित शर्मा के स्टाइल में। 6 रन बटोरे। एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास, फील्डर उसके नीचे नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद एक बार फिर से जाएगी सीमा। आर्यन जो कि 47 रन बना के खेल रहे हैं 16 गेंदों में। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट लगाया था, डाउन द ग्राउंड खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद। 2 रन चुराने की गुंजाइश में निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। रन आउट जरूर होंगे मिकी, लेकिन अच्छी बात सायु के लिए यह है कि स्ट्राइक रहेगी आर्यन के पास। जीत के लिए 9 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता है। 9 बॉल 13 रन बाकी छे भाई।
नए बल्लेबाज आए हैं रचित, कप्तान सायुग के। इस बार थ्रू द कवर्स खेला है, दो फील्डर के बीच में से गेंद को ऐसे निकाला जैसे सुई में से। अर्धशतक पूरा होते हुए आर्यन पहुंचे अपने निजी स्कोर 52 पे डायमंड टाइगर्स की ओर से, जहां पे लोकेश जिन्होंने 50 रन बनाए थे और उसको टक्कर देते हुए आर्यन ने भी बनाया अभी तक 52 रन। जीत के लिए अब चाहिए 9 रनों की आवश्यकता 8 गेंदों में। एक और बड़ा हिट और आर्यन के बल्ले में इतनी जान है कि मिस हिट भी 6 रनों के लिए जाएगी। ब्रिजेश काफी महंगे साबित हुए अपनी टीम के लिए। 3 रनों की आवश्यकता और गेंद जाएगी सीमा पर 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन रन चेस देखने को मिला। 6 गेंदें अनिशेष रह गई। बनाए 310 का स्ट्राइक रेट। कैप्टन बॉक्स के पास आए। सागर से सागर जैसे कि सायु के ओनर अंकुश कामली की ओर से आर्यन कामली को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार इस मैच विनिंग पारी के लिए। उनके ओनर सायु के ओनर अंकुश की ओर से आर्यन को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार इस मैच विनिंग पारी के लिए। 62 रन बनाए आर्यन ने 20 गेंदों में 310 के स्ट्राइक रेट से 8 चौके और 4 छक्के की मदद से बेहतरीन पारी खेली। मैच विनिंग अपनी टीम को मैच जिता के लेके गए। ओपनिंग में आए थे और आखिर